हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग दशमलव को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सवाल लिया हुआ है जो कि दशमलव संख्या में, ठीक है, नीचे में भी है। तो इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। अब देखो, सबसे पहले p बटा क्यू के रूप में हम जान लेते हैं। तो देखो, p बटा क्यू मतलब होता है कि इसको भिन्न के रूप में लिखना या फिर परिमेय संख्या के रूप में लिखना, ठीक है। जैसे 2/3 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3/4 या फिर 4/5, ये सब हो जाता है p बटे क्यू के रूप में। तो बस इसी दशमलव को हमको इस फॉर्म में लाना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस प्रकार हम ला सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोटा क्वेश्चन लिया है 0.9, फिर मैं उससे थोड़ा टॉप क्वेश्चन को हल करूंगा। तो फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ हल। सबसे पहले क्या है 0.9। अभी हमको इसको इस बटा के फॉर्म में लाना है। तो देखो, जब भी इस प्रकार पॉइंट रहे तो सबसे पहले पॉइंट को हटा देना है। तो जब भी तुम पॉइंट को हटाओगे तो एक बटा लग जाएगा और इस पॉइंट के बदले में नीचे एक आएगा। पॉइंट के बदले में हमेशा क्या आता है, नीचे एक आता है। याद रखना, पॉइंट जब भी हटाओगे तो नीचे एक आएगा पॉइंट के बदले। अब देखना क्या है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। तो यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या है। कितनी संख्या है, एक संख्या। तो नीचे में एक जीरो लगा देना है। समझ गए? क्या समझे? सबसे पहले पॉइंट को हटाना है, बदले में एक आएगा नीचे। फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो, यानी कि क्या आ गया 9/10। अब ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमको देखना है ऊपर नीचे किया ये कटता है तो नहीं कट रहा है। तो यही हो गया p बटे क्यू के रूप में। अभी हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे है 155.25, तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 155.25। अब इसके हम पॉइंट को सबसे पहले हटाएंगे। तो पॉइंट के बदले में हम क्या बोले, नीचे में हमेशा एक आएगा। पॉइंट के बदले नीचे में हमेशा एक आएगा। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है देखो, तो देखो पॉइंट के बाद दो संख्या है। तो हम क्या बोले थे, जितनी संख्या रहेगा पॉइंट के बाद नीचे उतना जीरो। तो पॉइंट के बाद दो संख्या है तो यहाँ पे हम 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 100, यानी कि मेरा टोटल वैल्यू कितना आ गया 155/25/100। अब हम इसको देखो, यहाँ पे ऊपर में 5 है और नीचे भी 5 से कटेगा। तो हम इसको काटने का प्रयास करेंगे। 5 से काटेंगे तो 20 बार में ये कटेगा। तो 5 या 15, 5 के 5, 0, 5 5 25। देखो, और एक बार ये कटने के कगार में है तो इसको हम फिर से काट देंगे। 5 6 30, 1 0, 5 2 10, 5 1 5। अब आ गया मेरा असली आंसर 621/4। और ये देखो p बटे क्यू के रूप में है, यानी कि कुछ हल में रहेगा, कुछ अंश में रहेगा। इसी को हम लोग p बटा क्यू के रूप में कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमको आप लोग जो कमेंट्स है उसमें बताना कि 1.24 का इसका टोटल वैल्यू कितना होगा। ये इसका आंसर हमको कमेंट में बताना। और हाँ, डायरेक्ट विधि से बनाना जैसे मैंने सिखाया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।